all these questions are related to more so degeneration. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये डीजनरेशन के बारे में ज़्यादा हैं. एक, द सेकेंड वन, व्हेन यू से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इम्यून रिस्पॉन्स खराब होने की वजह से. अच्छा, डीजनरेशन मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स खराब होने की वजह से. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इम्यून रिस्पॉन्स खराब होने की वजह से. द थर्ड फैक्टर इज व्हेन यू से माइग्रेन, इट इज बेसिकली the alignment of your system is not okay. That is why migraine happens on half portion of the body. है ना, दोनों तरफ नहीं हो रहा ना. तो that means the alignment factor of your body or the metabolism is not fine. Metabolism का alignment भी ठीक नहीं. तो disalignment. अच्छा, so let's start with the first part. एक और फैक्टर है जो मैं आपको बताऊंगा. तीन चीजें बताई हैं, चौथी चीज भी मैं बता देता हूं. व्हेन द मूवमेंट इन द बॉडी, किसी भी चीज का मूवमेंट ठीक नहीं होता, फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ फूड और द डाइजेशन प्रोसेस, उसके बाद जो ब्लड में आपका फूड आएगा वो फिर मूव नहीं कर पा रहा आगे चल के, तो ऐसे लोगों को देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेद विच इज कॉल्ड एज कफ वात प्रकृति. यानी आपके शरीर में यूटिलाइज नहीं हो रहा फूड ठीक से. तो उसमें क्या होता है, द मेटाबॉलिक हीट इज वेरी वेरी वीक. जिसे हम जठराग्नि कहते हैं ना, वो कम होता है. एंड बिकॉज द हीट इज वीक, द जॉइंट्स बिकम स्टिफ. तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट जब आप कहते हो तो आप दो चीज देखिए. यूजुअली द स्टिफनेस हैपन्स मोर इन द कोल्ड सीजन. ठंडे सीजन में स्टिफनेस ज्यादा होता है. So it has something to related with your body able to produce the right amount of heat or not. तो आपका शरीर ठीक से अंदर से हीट प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं. द ओवरऑल अम्ब्रेला इज कॉल्ड एज गार्ह पत्ते अग्नि. तो अब इन चीजों को जरा टैकल करते हैं. जस्ट लेट्स सी, कैन वी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म वन बाय वन? आई विल हैंडल द आंसर्स. हाउ कैन अ सोल्यूशन बी क्रिएटेड? एक सोल्यूशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो क्या मेटाबॉलिज्म को आप इंप्रूव कर सकते हैं? इज देयर अ मेडिसिन टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म? मुझे बताइए कौन सी मेडिसिन है जिससे आप मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं. एक्चुअली कोई भी मेडिसिन नहीं होता, ठीक है ना. अभी आई विल टॉक अबाउट पेन, राइट? आई विल टॉक अबाउट. So can you increase metabolic heat? No. There is no medicine to increase metabolic. Can you do it with exercise? Yes, to some extent. एक्सरसाइज करके आप कुछ एक्सटेंट तक मेटाबॉलिक हीट इंप्रूव कर सकते हैं. मगर एक्सरसाइज करने में आप क्या करते हैं जिससे मेटाबॉलिक हीट इंप्रूव होती है? शुड वी लुक एट दैट? क्या ये देखें कि एक्सरसाइज में क्या ऐसी चीज है जिससे मेटाबॉलिक हीट इंप्रूव होती है? क्यों कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, यू मेक एफर्ट, जोर लगाते हैं ना, जोर लगाते हैं. तो कैसे जोर लगाते हैं जरा देखें. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग बल और एफर्ट इन द बॉडी? देखें जरा, हाथ को मिला लीजिए, उंगलियों को फंसा लीजिए, खींचने की कोशिश कीजिए, पुल करो ना, एक्सपेरिमेंट करो. पुल करके देखिए. हाउ डू यू मेक दिस एफर्ट? एफर्ट कैसे लगा रहे हैं? सांस रोक रहे हैं. पुश करके देखिए, जोर लगा के देखिए. पुश करते कैसे हैं? सांस रोकते हैं. वेट कैसे उठाते हैं? सांस रोकते हैं. जंप कैसे करते हैं? सांस रोकते हैं. तो वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, आप जो भी करना चाहें, उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ कैसे रहा है? जब आप एफर्ट लगा रहे हैं. एफर्ट कैसे लगा रहे हैं? सांस रोक रहे हैं उसके लिए. तो मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ रहा है? सांस रोकें तो मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है. तो कुंभक इसे कहते हैं. कुंभक, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ कुंभक और वन ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ कुंभक इज सांस को रोकना. तो आप एक्सरसाइज करोगे, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो डाउट है ना. क्या आपको जितना बोला जाएगा कर पाओगे? जरा नाक को घुटने से लगा के देखो, सारी जिंदगी का दर्द निकल के आ जाएगा. तो क्या कर पाएंगे? ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा. मालूम है आपको, आपके ऑर्गन्स झेलने लायक तो है नहीं.
ज्यादा जोर लगाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है ना, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अगर कुंभक का, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक हीट भी बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में चल के आप करो, आपके ऑर्गन मजबूत हो गए, मेटाबॉलिज्म ठीक हो गया, फिर आप जो मर्जी चाहो करो, आपको नुकसान नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए तो आपको कुंभक करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। मेडिसिन आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा सकते, केमिकल मेडिसिन खराब कर देंगे। अगर मेडिसिन लेना है सपोर्ट के लिए तो आयुर्वेद की तरफ में जाइए। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इम्यून रिस्पॉन्स। तो बहुत सारे ऐसी कंडीशन है विच वी नो बाय द नेम ऑफ रूमेटॉइड, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या स्कोलियोसिस, या इस तरीके की चीजें विच आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपने ये नाम सुना होगा क्योंकि आपके दिमाग में डाला गया, आप जानते नहीं है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। कहने के लिए आपके शायद पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी नहीं जानते कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है। किसी को नहीं मालूम कि यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्यों है, लेकिन बोल दिया जाता है। सॉल्यूशन है क्या? नहीं, सॉल्यूशन तो है नहीं। और सॉल्यूशन नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल दिया गया, फिर क्या करेंगे? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, इसको ठीक किया जा सकता है। आपके पेन फैक्टर या तकलीफ को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बिल्कुल ठीक कर सकता है? 100%। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमेशा खराब होने वाली चीज है ही नहीं। ये तो आपने सोच लिया, या जिसने बताया उसने सोच लिया। तो क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं यहां पे एक चीज, कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझिए। आप लोग बहुत समझदार लोग, ठीक है? तो आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इम्यून रिस्पॉन्स हमने बिगाड़ा कैसे? पहले तो ये समझते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स बिगाड़ा कैसे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए, आप क्या करते हैं लाइफ में वो आपकी मर्जी, आपकी फ्रीडम। लेकिन अगर आपको सही चीज मालूम होगी तो सही आप डिसीजन ले पाएंगे, ये तो जरूरी है। तो एक बात बताइए, जब आप कार्बोहाइड्रेट डालेंगे या फूड डालेंगे, भोजन डालेंगे, तो आपका इंसुलिन का रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, है ना? थायरोक्सिन का रिस्पॉन्स होना चाहिए, सही? तो फूड डालने से ये बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपका शरीर समझदार एंटिटी है। लाखों सालों से इसने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की, ये पिछले 50-100 सालों में ज्यादा हो रहा है। तो आपके बॉडी का रिस्पॉन्स है, इसे हम मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कहते हैं। इंसुलिन निकालना, थायरोक्सिन निकालना, और इस तरीके के बहुत सारे और हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं। तो जब आप नेचुरल फूड डालेंगे तो ये सब निकलेगा, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपका बॉडी डिजाइन हुआ ही है इसके लिए। लेकिन आप एक केमिकल डालेंगे तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा आपका बॉडी, मुझे बताइए जरा। क्योंकि इसका डिजाइन ही नहीं है केमिकल को रिस्पॉन्ड करने का, तो कंफ्यूजन में आ जाता है। दूसरी चीज यह है कि इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कोई अनजानी चीज आती है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो केमिकल डाला तो केमिकल क्या है? आपके बॉडी के लिए अनजानी चीज है, खतरा है। एक वायरस जाएगा, एक बैक्टीरिया जाएगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, एक केमिकल जाएगा। ये सारी चीजें खतरा है आपकी बॉडी के लिए। तो आपकी बॉडी क्या करेगी? खतरा समझ के अपने को बचाने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देगी, है ना? खतरा जब तक बना रहेगा तब तक आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा रहेगा। अगर आप बार बार ऐसे काम करेंगे अपने शरीर के साथ में, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स कंफ्यूज हो जाएगा। तो बचपन से 2 किलो का बच्चा जो पैदा होता है, उसको कितने सारे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन करवाते हैं हम। कितनी दर्द की दवाइयां खाई होंगी आपने, कितनी और दवाइयां खाई होंगी आपने। तो ये सब खा के क्या आपने अपना इम्यून रिस्पॉन्स बिगाड़ा नहीं आज तक? बिगाड़ दिया ना, जिसे आप कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो अगर आप अपना इम्यून रिस्पॉन्स बिगाड़ दें और बोलें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, आप तो ठीक होता ही नहीं जी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि ठीक होता कैसे। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोग कैमरा ऑफ करके, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहे हैं। कुछ समझना भी है तो भी तो स्क्रीन को कम से कम कैमरा तो चालू करो, शक्ल से बात तो करें, कुछ अच्छा लगेगा बात करने में। आपकी मर्जी है ना, आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है नहीं करना, क्या लाइफ में करना हो, तो आपकी मर्जी है। मगर किसी शक्ल के साथ में कम से कम बात तो करें। कल होंगे नहीं होंगे, आज मिलने का मौका मिला, थोड़ी बात कर लेते।
तो जब आप, और इम्यून रिस्पॉन्स आपका बॉडी कैसे देता है, जरा देखें आपका शरीर अपने को बचाने के लिए क्या क्या करता है, जरा पता करें। आपको मालूम ही है ना, मालूम है, उधर देख नहीं रहे, मैं आपको दिखा देता हूं, बस इतनी सी बात है। आप लोग समझदार पहले से ही है, प्रॉब्लम ये है कि किसी और चक्कर में फंस गए। हाँ, तो मुझे बताइए, हॉरर मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे होंगे ना, मजा आता है ना देखने में, डरावना सीन आता है तो क्या करते हैं मालूम है आपको? क्या होता है? वो आंखों को थोड़ा नीचे दबा के चुपके से एक विंडो से देखेंगे, और क्या करेंगे, अंदर क्या होगा, सांस थोड़ी रोक लेते हैं। मालूम है आपको? जब भी डर जाते हैं तो आपकी सांस रुक जाती है ना, रुकती है कि नहीं रुकती? नहीं रुकती तो मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत एग्जाम्पल दूंगा। आप बचाते कैसे अपने आप को? किसी ने आपको मुक्का मारने की कोशिश की, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? कैसे बचाते हैं अपने आप को, मुझे बताइए। नहीं तो ट्राई करके देखो, सामने वाले को बोलो जरा जोर से मारना है, देखो आप क्या करते हैं। आप सांस रोक के टाइट कर लोगे अपने बदन को, हाँ या ना? आप सांस रोक के अपने शरीर को टाइट करोगे ना? पॉइंट क्या पकड़ना है, सांस रोक के बचा रहे हैं। और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और रोड बहुत खराब है, आपने क्या किया, वो जो एक खंबा पकड़ लिया, रोड बस ऐसे 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 हिल रही है, तो आप खंबे को तेज पकड़ेंगे या धीरे पकड़ेंगे? तेज पकड़ लेंगे ना, और शरीर को टाइट कर लेंगे। पीछे क्या करेंगे, सांस रोक के करेंगे सांस रोक के करेंगे। और एग्जाम्पल देता हूं, मैं बता रहा हूं, आप लोग बहुत समझदार लोग, गलत जगह पे देख रहे हो। सबसे मूर्ख प्रजाति दुनिया में ना फिरंगी हैं, गोरे हैं, आप उनके चक्कर में फंस गए। आप आपके बाप दादा समझदार थे, आप उनको हटा के आप अपने फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, कोई भी चीज आपके सांसों के थ्रू ऐसा सांस में गया जो कि ठीक नहीं है, तो छींक मारेंगे ना, छींक मार के निकालेंगे, हाँ या ना? आपको मालूम है छींक मारने से पहले सांस रोकते हैं। अगली बार ट्राई करके देखना, छींक मारने के बिना सांस रोक नहीं मार पाएंगे, सांस रोक के ही छींक मारेंगे। उल्टी करेंगे तो कैसे करेंगे? उल्टी करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले सांस रुकती है, उसके बाद ही उल्टी कर पाएंगे। आपका शरीर अपने को बचाता कैसे है? हमेशा पहला उसका रिएक्शन क्या होता है? सांस को रोकना। इसी को आप सीधा सीधा इम्यून स्ट्रेंथ के साथ में जोड़ सकते हैं। कैसे? वो भी एग्जांपल देता हूं, वो भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। खड़े हो जाइए दोनों पांव को जोड़ के, है ना, बाद में करिएगा, अभी नहीं करना, अभी पहले सुन लीजिए। और किसी को बोलिए कि आपको धक्का देके गिरा दें। इम्यूनिटी वही होती है जो वापस खड़े होने की कोशिश करती है, और बाहर से धक्का रिस्क है कि नहीं है? आप वापस अपनी जगह पे अड़े कैसे रहेंगे बताइए मुझे? सांस रोक के टिके रहेंगे या नहीं? इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ योर ब्रेथ होल्ड। क्या आपको इम्यूनिटी को दुरुस्त करना है, अच्छा करना है, तो अपनी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्या कोई और चारा है? कोई दवाई खा के इम्यूनिटी बढ़ जाती है ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी? तो भोजन खा के नहीं बढ़ती जी। आप ट्राई करके देखो, एक दिन कुछ खाना खा के, अच्छा खाना खासा खा, अच्छा भला है, जिसको कहते हैं हेल्दी खाना खा के मैराथन दौड़ के देखना, जरा दौड़ पाएंगे क्या? तो आपके शरीर की शक्ति जो है भोजन से वापस नहीं आती। अगर वो चली गई, अच्छा भोजन सपोर्ट हो सकता है, दवाइयां सपोर्ट, दवाई से आपकी शरीर की शक्ति वापस नहीं आती। चाहे वो केमिकल दवाई तो आपका सत्यानाश कर ही रही है, मगर आयुर्वेदिक दवाई से भी आपके शरीर की शक्ति वापस नहीं आएगी। तो ये जो कुंभक है जो मैं बता रहा हूं, ये क्या है? ये आयुर्वेद का एक ऐसा हिस्सा है जो लुप्त हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि समझ ही नहीं आया लोगों को इसके बारे में, आगे नहीं ले जा पाए इसको। तो ये आपके वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका है। दवाइयां जो है सबसे वीक तरीका है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां जो है ना, वो 2% हिस्सा ही है, बाकी तो नहीं, काफी हद तक आयुर्वेद हम खो चुके। तो दवाई खा के ठीक होना सबसे कमजोर तरीका है ठीक होने का। सबसे स्ट्रांग तरीका ठीक होने का क्या है? कुंभक करके ठीक होना, ये सबसे स्ट्रांग तरीका है। तो अपने को, अपने शरीर की शक्तियों को वापस लाना सबसे पहली जिम्मेदारी।
बाकी आप कुछ भी करवाओ। देखो सर्जरी भी आयुर्वेद का हिस्सा है, एलोपैथी का हिस्सा नहीं है सर्जरी। वो तो एलोपैथी ने खा लिया, उसको हजम कर लिया। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, एलोपैथी का हिस्सा नहीं है। एलोपैथी का क्या हिस्सा है? केवल पेट्रोकेमिकल मेडिसिन, पेट्रोलियम का वेस्ट प्रोडक्ट से मेडिसिन बनाना केवल एलोपैथी का हिस्सा है। तो आप अपने शरीर की शक्ति को वापस कर, क्योंकि ठीक तो आपको शरीर ही करेगा, बाकी और कोई चीज ठीक नहीं कर सकती आप। तो अपने शरीर की शक्तियों को वापस लाना, इम्यूनिटी को ठीक करना, मेटाबॉलिक हीट को बढ़ाना, ये आपका वात को कम करना, पित्त को कंट्रोल करना, ये इन विकारों को कंट्रोल करना, ये कुंभक का हिस्सा है, प्रैक्टिकल और बहुत स्ट्रांग हिस्सा है। एक झटके में आप कंट्रोल कर सकते हैं, और दवाई खाएंगे 6 महीने, साल भर, 2 साल, और ज्यादातर केसेस ऐसे भी होंगे जो कभी भी ठीक नहीं होंगे दवाई खाने से। तो अगर आपको दवाई चूज करनी है तो आयुर्वेद की तरफ में जाइए, और अगर ठीक होना है तो अपने शरीर की तरफ में जाइए। सपोर्ट चाहिए तो आयुर्वेद की तरफ में जाइए, मगर ट्रीटमेंट चाहिए तो अपने शरीर कुंभक की तरफ में जाना पड़ेगा आपको। है ना? ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार नहीं होते, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अच्छा किया है। ये पूरा का पूरा शरीर कैसे काम करता है नहीं पढ़ा, अच्छा किया, नहीं तो कभी ठीक ही नहीं कर पाते। है ना? तो इसको प्लीज, आप लोगों के पूर्वज बहुत समझदार थे, आप लोग भी समझदार हैं, केवल अलग जगह देख रहे हैं। अपने शरीर की तरफ में देखिए, ये जिम्मेदारी रखिए, इंडिपेंडेंट रहें, जब तक जिए तब तक इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना।